हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर गेट लेक्चर सीरीज का 9th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखेंगे। इसमें हम देखेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का जो बेसिक फंडा रहता है वो। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड हम देखेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। जो हम एवरेज पढ़ चुके हैं ये से थोड़ा सा अलग है। एवरेज स्पीड भी इसमें बहुत गलती होने का चांस रहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस मतलब इन सब के बीच में एक रिलेशन देखना रहेगा हमको। हम जानते हैं क्या कि स्पीड जो है, अगर मान लीजिए मैं टाइम को कांस्टेंट रखता हूँ। ठीक है, टाइम को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसा वैसा स्पीड बढ़ेगा। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही घंटे में, टाइम मतलब कांस्टेंट है, तो अगर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है, और वहीं अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ स्पीड बढ़ रहा है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। और अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो क्या होता है, मतलब यहाँ तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पे कांस्टेंट मान रहा हूँ, मान लीजिए 60 किलोमीटर का ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंडीशन है जिसमें कि टी मेरे को लग रहा है मान लीजिए 2 घंटा, और एक है जिसमें लग रहा है टी 1 घंटा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ मेरा स्पीड कम होते जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। मतलब क्या, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है टाइम के। मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसी को लेके आपको सब चीज़ बनाना है। अगर स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पूछा है तो टाइम इधर चल जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, और अगर डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन में बेसिकली इन्हीं तीनों में का मीन्स 3 पैरामीटर्स क्या क्या हैं आपके, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इन्हीं तीनों पैरामीटर में या तो किसी का टोटल दिए रहता है, या तो कंपेयर करने के लिए दिए रहता है, या तो इसी तीनों को घुमा फिरा के क्वेश्चंस करता है। जिसको हमको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है कि एक्चुअली में वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मीन्स अगर मैं इन तीनों को फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हुआ, टाइम इधर चल गया, स्पीड नीचे आ गया। अगला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, मीन्स एक ही बेसिक फार्मूला से आधा ऊपर नीचे ट्रांसफर होकर बनाएंगे। क्लियर, ये तो हो गया बेसिक फार्मूला स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का। बाकी हमको क्वेश्चन समझ के इसी को अप्लाई करना रहता है। सेकेंड एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, रिलेट करना। मतलब एक चीज़ को जब हम किसी दूसरे चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, मीन्स कभी कभार क्वेश्चन आता है ना एक कि एक पुलिस है वो एक चोर को दौड़ा रहा है, मीन्स जब दो चीज़ें मोशन में हैं तब हम उन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड देखते हैं। क्लियर, अब देखिए रिलेटिव स्पीड, कोई चीज़, दो चीज़ अगर मूवमेंट में है तो मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। ये एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से अगर आपका फ्रेंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है, और आप उसको पीछे पीछे फॉलो करना चालू करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होगा, वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, आप 3 किलोमीटर दौड़ेंगे। मतलब उसका स्पीड अगर नॉर्मली वो दौड़ता तो होता 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सिंस कि आप भी उसी डायरेक्शन में हैं तो उसका स्पीड अब आपसे कितना दूरी हो गया, 5 - 3 किलोमीटर। मतलब वो जब 1 घंटे बाद का अगर मैं बात करता हूँ, वो पहुँचा है 5 किलोमीटर, आप पहुँच गए 3 किलोमीटर। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 2 किलोमीटर। अगर मैं सेकेंड आवर में बात करता हूँ तो वो तो 10 किलोमीटर पहुँच जा रहेगा, आप पहुँचेंगे कितना, 6 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो हर टाइम, हर आवर में क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मीन्स देखिए जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके 5 किलोमीटर की स्पीड को आप 3 किलोमीटर कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब वही अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई सेम चीज़ में है डायरेक्शन, मीन्स जैसे यहाँ क्या है, आपका फ्रेंड और आप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जब बात सेम डायरेक्शन का होता है तो अगर मान लीजिए जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा अलग से लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड मेरा क्या हो जाता है, जो S1 मान लीजिए जो तेज़ वाले का स्पीड है माइनस S2। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हम ट्रेन्स का प्रॉब्लम देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसी का एक दूसरा केस लेता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं देखिए पहले आवर के बाद बात करता हूँ तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इधर पहुँच गया है 5 किलोमीटर, आप इधर पहुँच गए हैं 5 किलोमीटर।
मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 88 किलोमीटर है पर आवर, मतलब पहले घंटे में। सेकेंड, जब मैं दूसरे आवर का बात करता हूँ, ये तो 5 किलोमीटर और इधर पहुँच जाएगा और आप 3 किलोमीटर और इधर पहुँच जाएंगे। मीन्स ये पहुँच गया 10, आप पहुँच गए 6, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10 + 6 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो वही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड अब देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, दोनों का स्पीड एडअप हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ट्रेन्स में, जो कि इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, मतलब एक चीज़ ध्यान देना है, कब, जब रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में रहे तो S1 - S2, और जब अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो S1 + F2। इसमें S1 - S2 मतलब S1 क्या, जिसका स्पीड ज़्यादा है, S2 क्या, जिसका स्पीड कम है। ये ट्रेन में भी काम आएगा, और जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि कोई आगे दौड़ रहा है, उसको कोई पीछे से पकड़ रहा है तो कितने देर में पकड़ पाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके गेट में आया भी हुआ है और इसको हम देखेंगे भी। अगला एक बहुत अच्छा रिलेटिव स्पीड को जैसे अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं क्या, सेम डायरेक्शन में दोनों के बीच का डिफरेंस और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के बीच का ऐड। क्लियर। अब देखिए इसके बाद जो हम समझेंगे एवरेज स्पीड। देखिए नॉर्मल अगर एवरेज स्पीड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक्स स्पीड से जा रहा है, वाई स्पीड से जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि दोनों को ऐड करके /2 कर दें। ये ऑप्शन में ज़रूर रहेगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, या तो आप चाहें तो लिख के रेड पेन से काट लीजिएगा। एवरेज स्पीड मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में दिए रहेगा तो उसमें ना आपको डिस्टेंस दिया रहता है ना टाइम दिया रहता है, फिर भी उसमें आपको एक ऐसा बता देगा कि एक्स स्पीड से गया, वाई स्पीड से आया। तो यूजुअली लोग ये गलती करते हैं कि x + 5/2 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये x + 5/2 नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए एक कंडीशन कब होता है, जब मान लीजिए एक कंडीशन होता है कि हम P से लेके Q तक गए x किलोमीटर पर आवर से, और Q से लेके Y तक आए y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला कई जगह देखने को मिलता है 2x5/x + 5। इसको लोग एक तरफा याद कर लेते हैं लेकिन इसको याद नहीं करना है। ये कंडीशन कब है, जब दोनों का डिस्टेंस सेम है, जो डिस्टेंस गया हूँ वही डिस्टेंस आया हूँ, तभी सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा। इसको हम डिराइव करके भी देख लेते हैं कि ये कब होता है, और अगर जब डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तब क्या होता है। ठीक है, ये जो कंडीशन मैं बताया इसी को अगर लिखूँ, इफ़ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q, देखिए P से Q गया विथ स्पीड x स्पीड से, एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम Q to P विथ स्पीड y, मतलब Q से P तक आया तो y स्पीड से, तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार ये होता है। ठीक है, 2x5/x + y। इसको अगर जब सेम डिस्टेंस गया और सेम डिस्टेंस आया। ठीक है, इसको हम डिराइव करके देख लेते हैं, इससे हमको क्लियर हो जाएगा। अगर सेम डिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, और देखिए ये x और y दोनों स्पीड में ही हैं, इसमें ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, फिर भी हम देखिए एवरेज स्पीड निकाल दिए हैं, जबकि हम फॉर्मूला क्या देखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, इसके डेरिवेशन से हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अब इसको मैं सेम स्पीड वाला, सेम डिस्टेंस वाला मान के चलता हूँ। मान लीजिए ये P है, यहाँ से कोई डिस्टेंस है Q, मान लीजिए इसका डिस्टेंस है D। ठीक है, जाते टाइम गया है x किलोमीटर पर आवर से और आते टाइम आया है y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो मैं क्या जानता था, एवरेज स्पीड क्या आता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस टोटल कितना है, d डिस्टेंस क्या है, d डिस्टेंस आया है, टोटल डिस्टेंस तो इतना हो गया। अब टोटल टाइम, देखिए टाइम के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, डिस्टेंस बताया है और स्पीड बताया है। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शुरू वाले का स्पीड कितना है, x है, तो जाने का क्या हो गया d/x, और रिटर्निंग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है d/y। तो अब मैं यहाँ पे t1 + t2 लिख सकता हूँ टोटल टाइम। इसी को फिर से देखिए d + d मतलब कितना 2d, और इसको मैं t1 की जगह क्या लिख सकता हूँ d/x, और ये हो गया d/y, y है ना। देखिए 2d, नीचे से मैं d कॉमन निकाला, क्या बचेगा 1/x + 1/y। यहाँ से d कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, नीचे का क्या हो जाएगा xy x + y, और ये जो xy है ये ऊपर चल जाएगा। मतलब एवरेज स्पीड मेरा क्या हो गया 2xy/x + y। ठीक
ठीक है। ये एवरेज स्पीड कब हुआ, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम था। वहीं अगर डिस्टेंस अलग अलग होता, ठीक है, अलग अलग होता और मेरे को डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, टाइम तो दिया ही नहीं है, तब मैं क्या चेंज आता है मेरे में, जैसे कि मान लीजिए ये बोला ऐसा कि यहाँ से यहाँ तक d1 डिस्टेंस गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ से यहाँ तक d2 गया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब मेरे को एवरेज स्पीड बताना है, तो मैं क्या करूँगा, अब जो अलग अलग है उसको अलग अलग लिख दूंगा, d1 प्लस d2। ये मेरा हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना गया है, d1 गया है x स्पीड से और d2 गया है y स्पीड से। तब मैं इसको सॉल्व करके लिखता जो वैल्यू होता, और अगर मेरे को टाइम दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, टाइम लिख दूंगा d1/t1 प्लस t2, ठीक है। जब यह और वही है, अगर इसमें दोनों में वही d अगर बराबर था, मतलब सेम डिस्टेंस गया सेम डिस्टेंस आया, या फिर ये दोनों डिस्टेंस बराबर रहते तो क्या होता, ऊपर में d1 d2 की जगह क्या हो जाता है 2d, नीचे भी क्या हो जाता है d/x प्लस d/y। फिर वही सेम डेरिवेशन है, 2d नीचे से d कॉमन निकला, 1/x 1/y, ये d कटा। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे xy ऊपर x प्लस y हो जाएगा, मतलब 2 ये x प्लस वाई अपॉन xy और ये xy ऊपर चल जाएगा, मतलब क्या 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये डेरिवेशन में इसलिए बता दिया ताकि आप लोग से कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब बराबर डिस्टेंस गया है और बराबर डिस्टेंस आया है, या फिर दो बराबर डिस्टेंस के बीच का आपको स्पीड बताया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, क्या क्या, एक तो जो मेन बेसिक रहता है स्पीड टाइम डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, सेकेंड थिंग रिलेटिव स्पीड का, ये हमको बहुत ज़्यादा काम आएगा ट्रेन्स में, और एक देखिए हम एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड में कभी गलत मत कीजिएगा, x प्लस y/2 ये आपका ऑप्शन में दिए ही रहेगा, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।